जय राम जी। रामचरित्र मानसयति पावन, सरस सहसयरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनए सुनाए, हिया की प्यास बुझत ना बुझाए। मैं अपने रामचरितमानस को पाठ करने से पहले मैं अपने सभी हमारे माता पिता गुरु के चरणों में वंदन करता हूँ और मैं श्री हनुमान जी महाराज से आग्रह करता हूँ, सभी श्रोताओं से आग्रह करता हूँ कि आकर सुने। मैं जहाँ तक जानता हूँ रामायण शुरू होने से पहले जो सबसे पहले आते हैं वो हनुमान जी आते हैं और सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति भी हनुमान जी होते हैं। तो मैं उनके चरण कमले को ध्यान रखते हुए उनको आह्वान करता हूँ, प्रभु आइए, कृपा बनाइए और इस मानस पाठ का आनंद लीजिए और हमारे ऊपर मानस पाठ करने की दया दृष्टि बनाए रखें। तो कल तक हमने जो पढ़ लिया था वो वहाँ पे तो हम पढ़ लेंगे कि श्री भारद्वाज मुनि जी अपने गुरु यज्ञवाल्क्य जी का चरण पकड़ के राम नाम की महिमा के लिए उन्होंने प्रश्न किया था। तो अब आगे जो है यज्ञवाल्क्य जी ने राम नाम की महिमा बताना चालू किया है और आगे हम पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयहु समय जही है तुझही सुनि मुनि मिटही विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वहीं उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद जो है मिट जाएगा। यज्ञवाल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि जिस कारण से हुआ, क्यों हुआ, वो आप सुनिए। ये संवाद है, ये सारा संवाद जो है शंकर भगवान माता पार्वती को बता रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। त्रेता युग की बात चल रही है। शिव जी अगस्त्य मुनि ऋषि के पास गए, उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। साथ में शिव जी के साथ में जो सती जी थी, जग जननी भवानी सती जी भी थी, वो भी गई हैं और वहाँ जो ऋषि हैं उन्होंने ईश्वर जानकर उनका पूजन किया है। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाए, कहीं शंभु अधिकार पाए। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिम सन विदा मागे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक
शिव जी वहीं रहे। कहाँ? अगस्त मुनि के आश्रम में वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले गए। ये सारी कथा उन्होंने अगस्त मुनि जो ऋषि हैं उनसे सुनी। कुछ दिन वहाँ रुके फिर चले गए अपने सती जी के साथ। सती माता दक्ष कुमारी भी साथ में थी। ते ही अवसर भंजन महिभारा हरि रघुवंश लीन्ही अवतारा पिता बचन तजिरा जुदासी दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय गुप्त रूप अवतरु प्रभु गए जानू सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। ये संवाद कब हो रहा है? जब शिव जी अगस्त मुनि के आश्रम से अपने कैलाश धाम जा रहे हैं। बीच में उनको ये बात का पता है कि गुप्त रूप से श्री राम जी अवतार लिए हुए हैं और दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। लेकिन मैं कैसे जाऊं? दर्शन के पास चाहते तो हैं कि दर्शन हो जाए, लेकिन कैसे करें? कैसे करें? अगर मैं दर्शन करने गया और गुप्त रूप से अवतार लिया है, सब लोग जान जाएंगे। इसलिए आगे देखिए, शंकर उरय तुच्छो भूसती न जान ही मरमु सोय तुलसी दर्शन लोभु मना डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लालच में आ रहे थे। मन शंकर जी का कह रहा है कि मैं दर्शन करूं, लेकिन मन में भेद ये है कि मैं जाने से ये गुप्त जो उन्होंने अवतार लिया है उसका भेद खुल जाएगा। लेकिन जो आंखों की लालसा है वो दर्शन के लिए है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के बारे में। रावण मरन मनुज कर जाचा प्रभु विधि बचनु कीन्ह यह साचा जो नहीं जाऊं रही पछतावा करत विचारु न बनत बनावा। अब सुनिए, रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। और इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई युक्ति उनको ठीक से बैठी नहीं। मैंने इनको ये पता है कि ब्रह्मा जी के वरदान के कारण भगवान श्री राम मनुष्य रूपी में आए हैं उनके वरदान को रखने के लिए। लेकिन शिव जी विचार कर रहे हैं कि कैसे इनका दर्शन पाऊं। युक्ति अभी तक उनको समझ में आई नहीं है। यही विधि भय सोच बसईसा ते ही समय जाय दस सीसा लीन नीच मरिच ही संगा भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया
और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। अभी ये सोच ही रहे हैं, इसी बीच में रावण ने ये खेला कर दिया है। मारीच को मतलब जाकर उन्होंने मृग का एक बेहतरीन कपट मृग बन गया, वो उनको बात पता चली। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, क्या करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बद्धि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखु नयन छल जाए। क्या आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण के बारे में कह रहे, मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्रीहरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए थे। अगर जिसने श्री राम चरितमानस रचित रामायण किसी ने देखा होगा तो ये प्रसंग उसमें आता है, जब रावण हर के लेके जाता है और मृग के छल मृग के कारण जो माता सीता का हरण होता है, और वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि जो आश्रम में वहाँ कोई है नहीं, तो बड़ा ही उदास और ऐसा आंखों में आंसू छाया हुआ प्रतीत होता है। वही इसमें प्रसंग है। बिरह विकल नर युव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई, कबहु लोग जोग वियोग न जाके, देगा प्रगट बिरहु दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संजोग वियोग नहीं है। वो उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, क्या अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहु कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। इसमें लिखा है कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र जो है बहुत ही विचित्र है, और इस बात को बहुत कम ज्ञानी जन लोग ही जान पाते हैं। जानते हैं जिनके पास ज्ञान है। दूसरी बात ये कि ये भी कह रहे हैं कि जिनके पास इस बात का ज्ञान नहीं है वो अलग अलग तरीके का मतलब विचार अपने अंदर लेके आते हैं। किसी के कुछ विचार हो सकते हैं, लेकिन जो अच्छे विचार हैं वो उनके चरणों के अनुसार जो वो सोच रहे हैं, जो श्री राम जी के सोच के अनुसार है, वो ज्ञानी लोग ही सोच पा रहे हैं। ऐसा इन्होंने इसमें कहा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर सुबिसेखा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जाने न कीन्ह चिन्हारी। सबको पता है कि ऐसा कह सकते हैं कि श्री राम हैं जिनको सब कुछ पता है, वो देखो अपनी पत्नी के वियोग में कैसे रो। ऐसे विचार भी आते हैं। आगे देखिए, श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत सारा आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं। अब आप सोचिए, ये वन में भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इसी बीच में श्री राम जी को शिव जी ने देखा, लेकिन
वो समय इनको ये पता है कि यह समय मैं अपना परिचय नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन अपना हृदय के आनंद भर लेके उनको दर्शन किया। ऐसा ही इसमें कहा है। क्या क्या है कि शोभा समुद्र श्री राम जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न होने के कारण परिचय नहीं किया कि मैं कौन हूं प्रभु। आगे देखिए, जय सचिना सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चलयु मनोजन सावन, चलत जगत शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। अब उनको दर्शन हो गया। दर्शन होने के बाद अति आनंदित होकर उनका जयकार जयगान कर रहे हैं और बहुत आनंद मन से पुलकित होकर आगे की ओर बढ़े माता सती के साथ। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बेसेखी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तो अब देखिए आगे क्या हुआ। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी है और मन ही मन सोच रही हैं कि बड़ा ही मन में इनको संदेह हुआ कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, ये जगत के ईश्वर देवता हैं, मनुष्य हैं, सब इनके प्रति सिर नवाते हैं, लेकिन ऐसा क्या है। तो आगे का राज जानने के लिए, आगे का हाल जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आज की कथा यहीं विश्राम करेंगे और फिर हम आगे की कथा प्रारंभ करेंगे कल। मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे इसके वीडियो बनाया जाए ताकि लोग देखते रहें, समझे, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो मैं आज की कथा यहीं विश्राम करूँगा। मंगल भवन मंगल हारे, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। कथा विसर्जन हो तु है, सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटय कोटय अपराध। जो जन जहाँ से आयहूँ, कथा सुनय मन लाय, अपने अपने धाम को विदा होहु हर्षाय। श्रोता सब आश्रम गयो, शंभु गयो कैलाश, रामायण मम हृदय में आई करहूँ तुम वास। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।